पाकिस्तान का मतलब क्या, जिथों मिलती उधरों खा। हमें तो किसी खाली से दरिया में फेंक दे तो वो अच्छा है, क्योंकि जब भूख नहीं मिटनी इंसान की तो वो करेगा क्या। शुगर है, बीमार हूँ, दवाई लाना, इलाज कराना, ना बेटा है ना मियाँ है, कब्रिस्तान में झुकी डाल के मैं बैठी हुई हूँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जून का महीना पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जून के महीना में अक्सर वफाकी बजट पेश किया जाता है। आज हम यहाँ पे आए हैं आउटडोर लोगों से बात करने के लिए। उनसे जानेंगे कि बजट से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या पहले जितनी हुकूमतों ने बजट पेश किए हैं उनमें और इस बजट में क्या फ़र्क महसूस करते हैं। गरीबों के हालात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं कि नहीं, महंगाई कुछ कम होती नज़र आ रही है कि नहीं। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मिलवाएंगे मुख्तलिफ लोगों से और जानेंगे कि बजट के हवाले से उनका क्या कहना है। बजट आ रहा है 2023-24, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? उम्मीदें तो कोई भी नहीं है, बस सब्ज़ी लेने आए थे, खाली वापस जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सब्ज़ी इतनी महंगी है तो फ्रूट बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। काम है नहीं कोई, हर काम पे टैक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। हम गरीब आवाम कहाँ चली जाए। हमें तो किसी खाली से दरिया में फेंक दे तो वो अच्छा है, क्योंकि जब भूख नहीं मिटनी इंसान की तो वो करेगा क्या, जाएगा किस तरफ। बस यही मैसेज है हुकूमत के लिए भी, और सब जो भी जितने ओनर बड़े बड़े बैठे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि गरीब आवाम के लिए कुछ करे, वरना ये मर जाएगी। इसके पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। मैं सब्ज़ी लेने आया हूँ, वापसी वैसे ही जा रहा हूँ। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि ये बजट पाकिस्तान की तारीख का पहला आवाम दोस्त बजट होगा। देखें जी, होगा है तो नहीं ना, जब होगा तब की बात है, तब बंदा कोई बात कर सकता है, तब किसी को कह सकता है थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा किया आवाम के लिए। ऐसे तो कुछ भी नहीं कोई भी कह सकता, क्योंकि पहले भी इतनी हुकूमतें आके गुजर गई हैं, इतनी हुकूमतें आगे गुजर गई हैं। जो चीज़ बढ़ रही है वो बढ़ रही है, पीछे नहीं आ रही। इसके लिए हम उनके लिए क्या मैसेज छोड़ें। उन्होंने तो मैसेज हमारे आवाम के लिए छोड़ दिया है, हम उनके लिए क्या मैसेज छोड़ें। पेट्रोल और डीजल तो सस्ता हुआ है एक हफ्ता पहले। देखो जी, एक हफ्ता पहले सस्ता हुआ है तो अब जाके 10 रुपये की फिर आवाज़ आ रही है। मैं 100 रुपये का डलवाने के चक्कर में नहीं डलवा रहा, जब ख़त्म हो जाएगा मैं रेट के ले जाऊँगा पंप के पास, कहूँगा 50 रुपये का डाल दो। हुकूमत सब लोग बैठ के इस चीज़ पे गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करे कि गरीब आवाम खुश हो और सबको सलूट करे। जितनी गरीब आवाम है इनके लिए कोई अच्छा रिलीफ दें, जो सब इनको मिल के याद करें कि भी कोई अच्छा इंसान आया था, कोई अच्छा बंदा आया था, उसने बहुत अच्छा काम किया। सर, हुकूमत का दावा है कि इस बार जो बजट दिया जा रहा है वो उसमें गरीबों को बहुत रिलीफ दिया जा रहा है, आपका क्या मानना है? मेरा इनसे कोई मानना नहीं है। ये देखें जी, इन्होंने तो मुल्क इतनी महंगाई कर दी है कि एक वक्त का खाना भी हम नहीं खा सकते। इन्होंने इन पे तो बिल्कुल ही भरोसा ही नहीं है ना कि ये गरीब आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे। देखिए इन्होंने क्या फ्रॉड किया कि इससे पहले आटे का तोड़ा मिल रहा था 660-70 रुपये का मिल रहा था, इन्होंने फ्री दे के हम लोगों को कहा जी हाँ ये आवाम दोस्त हुकूमत है, हम आटा आप लोगों को फ्री दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या 2 नंबरी की हमारे साथ कि इन्होंने आटा जो है वो 1400-1500 रुपये का तोड़ा कर दिया है। अब उसमें से 100 रुपये कम करके हम लोग पे एहसान कर रहे हैं कि जी हम लोगों ने आटा कम कर दिया है। अब 1200-1300 रुपये का आटे का एक 10 किलो का तोड़ा मिल रहा है। हम लोग ये काम करके हम लोग आटा पूरा करें। जिस बंदे के घर में 4-5 बंदे हैं, खाना खाने वाले 2-3 बच्चे हैं, वो बंदा 2 दिन 10 किलो का तोड़ा नहीं आटे का चला सकता। घी है वो नहीं पूरा कर सकता। यहाँ पे आप पूरी मार्केट विज़िट कर लें, कोई बंदे के चेहरे पे आपको खुशहाली नज़र नहीं आएगी। जिसके मुंह पे रौनक हो कि यार मेरा शुक्र अल्लाह का काम बेहतर चल रहा है। अब कल से सुन रहे हैं जी मार्केटें 8 बजे का टाइम हो रहा है। वो भाई गर्मियाँ हैं, गर्मियों में दिन के टाइम तो कस्टमर आता ही नहीं है, दिन को तो कोई बंदा ही नहीं नज़र आता। आप लोग 8 बजे का टाइम कर देंगे, हम लोग किधर से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि $1 अरब सालाना बचत होगी अगर रात को 8 बजे मार्केटें बंद होती। लोगों को बेनिफिट होगा ना, तो आवाम को तो नहीं, उसका जो ताजर बैठे हुए हैं, जो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं, उनको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है इस चीज़ का। अब ये जो लोग बेचारे खड़े हुए हैं, हम लोग स्टॉलों वाले खड़े हैं या कोई फेरी वाला खड़ा है, इसके ऊपर कोई छत तो नहीं है कि इसने आके दिन को AC लगा के पंखा लगा के दोपहर को आके सुबह 10 बजे काम करना है।
या मैंने आके सुबह धूप में 10 बजे आके काम करना है, सारे दिन धूप में बैठ, मेरा तो कोई बेनिफिट, मैं तो अल्लाह के आसरे पे ही बैठा हूँ ना, कि शाम को छाँव होगी तो शाम को आके 12, 10, 11, 12 बजे जिस टाइम आसरा होगा तो आके बैठ जाएंगे, या ये जो लोग खड़े हैं ये कोई आसरा देखते हैं, छाँव हो गई तो आके काम करेंगे। 2023-24 का बजट आ रहा है, वफाकी बजट, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? एक आदमी की सैलरी अगर 30,000 रुपये भी है तो उसमें बजट में आदमी क्या करेगा। अगर पहली बात तो ये है कि अगर उसके 4 बच्चे हैं और दूसरी बात ये वो रेंट पे रहता है तो कैसे गुजारा करेगा, नहीं हो सकता। हुकूमत को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से इन लोगों के साथ डील करे, अगर नहीं करेगी तो लाजमी बात इनको वोट कैसे मिलेगा सर। 10 रुपये आप पेट्रोल कम कर रहे हैं, ठीक है जी, बिजली पे आपने सब्सिडी 15 अरब रुपए की वहाँ से इकट्ठी कर ली है, तो क्या फ़ायदा हुआ जी सर जी? नुकसान तो आवाम का ही है ना जी। कान इधर से नहीं पकड़ना, कान इधर से पकड़ ले, बात तो एक ही है। पहली बात ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे आप जाके देख लें कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक यार आप सब लोगों को घर पे बिल भेज सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ये बेनज़ीर सपोर्ट दे सकते हैं, तो क्या गरीब आदमी को घर पे आटा नहीं दे सकते? घर पे आप आ जाके उनको वहाँ पे घी नहीं दे सकते, चीनी नहीं दे सकते? ये सारा ड्रामा है ना सर, आदमियों को जलील करने के लिए खड़ा किया हुआ है लाइनों में। क्या फ़ायदा है जी इसका? कोई फ़ायदा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सर करप्शन है। हर आदमी जो है वो करप्शन की जरूरत में है। आपने अगर सही भी काम करवाना है तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपने बिजली का बिल सही कराना हो तो सर जी वहाँ पे आपको रिश्वत देनी पड़ जाती है। हाई लेवल पे तो सारे करप्शन कर रहे हैं, तो लो लेवल पे कौन करप्शन छोड़ेगा? मुझे ये बताएं ना जी। आप थाने में जाएं, सबसे पहले तो आपका वो हवालदार ही कहता है हाँ जी मेरे नाल मुको हुए थे, फिर आगे चलते हैं ना जी। तो इस तरह करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है? नहीं ख़त्म हो सकती। हाँ, इस्लामी निज़ाम लेके आए हैं जहाँ पे कोड़े पड़े हैं। ज़िया के निज़ाम को आपने देखा है कभी? देखा होगा, मैं हमने देखा है। पप्पू का वो इधर कातिल पकड़ा गया था, 3 कातिल थे वो जो यहाँ पे उन्होंने फांसी पे लटकाया था। उसके बाद यहाँ पे हुई कोई ज़्यादती किसी के साथ? नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद चोरों को सरेआम यहाँ पे कोड़े पड़े हैं, ठीक है। आप चौक पे लटकाएं ना 4-5, मैं देखता हूँ किस तरह चोरी सही नहीं होती है। सारा कुछ हो जाता है सर जी। जब ये निज़ाम ही करप्ट हो जाएगा, MP MNA के साथ सारे लोग रले हुए हैं, ठीक है। MA कहता है कि MNA कहता है जी कि मेरा ये थाना है, ये 4 थाने हैं। DSP के नीचे 4 थाने हैं, उसके नीचे 8 थाने हैं। तो जो उसने कहना वही होना ना जी सर जी। ये तो नहीं हो सकता ना जी कि आप एक बड़ा आदमी है उसके पास अगर कोई नाजायज़ आदमी आता है। ये कितनी रोडों पे ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंजेक्शन मिल रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, मनशियात मिल रही है ना जी। कौन है इसके पीछे? पुलिस वाले आते नहीं हैं, पैसे नहीं लेते हैं। थाने वाले को नहीं पता कि मेरे इलाके में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ था जी कि रशिया से पेट्रोल आ रहा है जी, ठीक है जी। अभी तक तो वो ओमान नहीं पहुंचा, तो पाकिस्तान कब पहुंचेगा जी? 26 तारीख का हमारे पेट्रोलियम वालों ने कहा था जी कि 26 तारीख को ओमान पे आपका वो पेट्रोल जो है वो आके जहाज शिप जो है वो लंगर अंदाज हो जाएगा। वो 26 को छोड़े 7 तक नहीं आ रहा, तो मिलेगा कब आपको जी? ये सब लॉलीपॉप है सर जी। 2 लड़के मोटरसाइकिल ते ना 2 सच्ची लड़कियां जांडू उन्होंने परस खो के चले गए। 3 दिन हो गए ने साडे महल्ले च वारदातां होण डी, तो लोकी भुखे मारदे करदे पे ने ना, ते जे चंगे होण ते कुछ करो ना आवाम दा। फिर बजट दा कह रहे हैं कि गरीबां नूं असीं बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, बड़ी महंगाई खत्म हो जाए। अगर गरीबां नूं खेत सवा देंदे, गरीब ते बेचारे चोरियां करन दे, अगर अल्लाह ही फड़े इन्हां नूं, उन्होंने अपना बना लिया जो बनाना सी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, बजट आने को है तो उसके हवाले से क्या कहते हैं? सर बजट तो आ रहे हैं लेकिन कारोबार किस टाइम बड़े गर्गों में पे हैं, ठीक है ना। तो हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हर साल बजट आता है वो उसमें उनका अपना ही फ़ायदा होता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि जो गरीबों की बेसिक चीज़ें हैं उस रेट बढ़ जाते हैं उनके, जब उन चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो फिर कारोबार पर असर पड़ता है। तो इस टाइम आपके सामने मार्केट खाली पड़ी हुई है, ठीक है, कोई कारोबार की हालत नहीं है। और इस हुकूमत के आने के बाद ना तो कारोबार के और बेड़े गर्क हो गए हैं, ठीक है ना। शाम तक बैठे होते बिस्मिल्लाह भी नहीं होती। तो पहले फिर मामला चल रहे थे लेकिन इस टाइम मामला बहुत ख़राब हुए हैं। तो हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। बजट आ रहे हैं, अपने फ़ायदे करेंगे, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, उनकी जो अपनी जो उनके खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, गरीबों के ऊपर बोझ ही पड़ेगा और गरीब और दबेगा, और बस अल्लाह खैर ही करे। बेवकूफ़ी बनना जदों बनना, जिन्ना भी मर्जी हूँ तो लग के ਜਦੋਂ मेरा ਜਿਹੜਾ अपना ज़ाती है ना आर्मी बड़ा ਸਕੂਨ ਸੀ। जनरल ज़वाल हक के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ नहीं चीज़ां
ਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਜ਼ੌਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਣੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਣੇ। ਇਹ ਬੈਨਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਛਪਦੇ ਪਏ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨਰ ਛਪਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਛਪਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਛਪਾ ਕੇ ਲਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਵੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਕੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋਏ ਕਿ 2-4 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਹੁਣ 14 ਘੰਟੇ ਕਰੀਦਾ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਪੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੇ, ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ना देवे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद। कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ के? रोज़ के 300-400 कमा लेते जी। 300-400 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं, गुजारा नहीं होता इसमें, अब क्या करें। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं माश। 2 बच्चे हैं, घर भी किराए का होगा? जी 8,000 रुपये महीना किराया है उसका, और बिजली का बिल है, उसमें गुजारा नहीं होता। गरीब बंदा और क्या करे, इनके महंगाई इसलिए है, तो उसमें इनके आटा और चीनी सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने की सस्ती होनी चाहिए, घर किराए पे फ्री होना चाहिए। कम से कम 25 से 26 हज़ार सैलरी हो तब गुजारा होता है, सो इनके उससे नीचे गुजारा नहीं होता। अब 300-400 लच्छे में कमाते हैं, नहीं इनके बजट होता है इसमें। अभी बजट आ रहा है तो उसमें कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि गरीबों को काफ़ी रिलीफ दिया जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि वो सच कह रहे हैं, वाकई हो जाएगा? अब पता नहीं, देखो कह तो रहे हैं जी अब रिलीफ करेंगे, बजट आएगा, रिलीफ होगा, खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी, पहनने का कपड़ा सस्ता होगा। अब वो देखो क्या कहते हैं, अभी क्या नहीं, अभी कोई पता ही अंदाज़ा नहीं है इनके होंगी भी नहीं होंगी। अभी तो बस क्या करें, अभी गुजारा करना पड़ता है, बड़ा औखा होता है गुजारा, इनके गुजारा नहीं होता है इसमें 400-500 में। बस उनको चाहिए चीज़ें और कपड़ा, घी, चीनी, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बजट आ रहा है हमारा वफाकी बजट, तो उसके हवाले से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? सही है कि बजट के हवाले से तो कोई भी उम्मीद नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। इन्होंने सिर्फ वैसे ही आवाम को ना बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आगे सिर्फ तकरीरों पे तकरीरें करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये हर आए रोज़ आवाम को नए से नया वो कहते हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। पिछले दिनों थोड़े दिन ही हुए, इन्होंने कहा था जी 25-30 रुपये पेट्रोल जो है ना वो कम होगा, इन्होंने सिर्फ 8 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, वो भी बहुत बड़ा इन्होंने आसान किया है। अब आगे फिर आप सुबह भी मैंने भी न्यूज़ में भी सुना, फिर कह रहे कल परसों फिर 10 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ने लगा। अब पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई फिर किधर की किधर जाएगी। बचत में भी इन्होंने कुछ भी नहीं देना, इन्होंने फ़ायदा देना तो ये सिर्फ अमीर बंदों को ही देंगे, गरीब को लिए इन्होंने कुछ भी नहीं करना। गरीब जैसे पहले भी मर रहा भूखी, अब भी मरेगा, बस यही। आटा भी देखिए कितना महंगा हो चुका है, अब 1500 का 1600 का 10 किलो का तोड़ा दे रहे हैं। और एक बंदा उसकी 25,000 26,000 सैलरी है तो वो क्या करेगा, वो खाली एक मसा एक वो आटा का तोड़ा ही लेगा, उसके साथ भी गुजारा करेगा, बाकी और कुछ सब्ज़ी है या बाकी चीज़ें उनके साथ वो कैसे गुजारे करेगा। कोई महंगाई से कोई फर्क नहीं पै रहा, उस तरह महंगाई है, उस तरह किराए ने। देहाता च जाके वेखो तो शहर च तो फिर भी माड़ा मोटा रोजगार है। मैं चैलेंज करना मीडिया नू भी और हुकूमत नू भी, मेरे नाल देहाता च चलो, यकीन करो दुनिया भुखी मर रही है। इत्थे मैं गली गली सौदा बेचन जाना, यकीन कर सफेद पोश तनख्वाहदार तबका बिल्कुल पिसिया पिया, 1 किलो टमाटर और प्याज जोगे नहीं उन्होंने कोल पैसे हैं। आ कह रहे असीं महंगाई कोई नहीं करते। जो हुकूमत दे विच बैठे ने लोग, गरीब आवाम उन्होंने टैक्स भर रही, बत्तियां का बिल आवाम भर रही है, वो उन्होंने बिल कोई नहीं आ रहे। क्यों? उन्होंने सिर्फ खाली फ़ोन करना कि मीटर डेड कर दो बस, या कुंडी ला दो, डायरेक्ट चल रहा है। गरीब आवाम तो सिर चो प्या निकल रही है, सब कुछ गरीब आदमी पिस रहा है। आज दिन क्यामत होएगा और फिर इन्होंने हुक्मरानों को पता लगेगा, फिर आ कहेंगे जी सानू एक बार फिर दोबारा मौका दिता जाए। कोई महंगाई से फर्क नहीं, हुण घ्यो जाके पता कर लो, वो घ्यो 600 रुपये किलो है। कोई किसी चीज़ 19-20 का फर्क नहीं है, कोई दाला च फर्क नहीं। दुध 200 रुपये किलो हो गया। एक गरीब आदमी 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, मैनू दसो दुध लैके जाएगा, आटा लैके जाएगा, सब्जी लैके जाएगा, क्या करेगा बच्चा बस।
या बच्चे की फीस पूरी करेगा। 6 खाने तो समली हाल से पका के खा रहे हैं और टीवी तो दिखा रहे हैं कि 6 डिशा पक्कियां ने, गरीब आवाम एक डिश नहीं खा सक रही। इन्हों का खाना जायज़ है, आराम है ना ते आवाम का खून चूस के खाना खा रहे हैं। अज दसो कि पाकिस्तान के ऐन कितने है? सिर्फ ऐन है तो गरीब आदमी वास्ते है, उनके वास्ते जेल भी है, उनके वास्ते पुलिस की जुत्तियाँ भी ने, उन्हें 7 दिन का रिमांड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हैं गरीब अमीर वास्ते कुछ भी नहीं है। तो ये निज़ाम ठीक कैसे होगा? निज़ाम कितना तक यहाँ हमारा सदर राज नहीं बनेगा। हैं ये जितने MP MA ने सब खाने वाले हैं, सदर और 4 गवर्नर, 1 वज़ीर दफ़ा, 1 वज़ीर दाखिला, 1 वज़ीर खारजा, ये कबीना होनी चाहिए। हैं उससे पहले क्योंकि 650 घर हैं, यही मुल्क को तो तबाह कर रहे हैं। बजट आ रहा है 2023-24 का, आपको क्या उम्मीदें हैं कि महंगाई कम होगी कि नहीं? बेटा जी मैं उम्मीदों पे बात नहीं करता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह तबाला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह तबाला इस मुल्क के मुखलिस लोगों की हिफाजत करे, अल्लाह तबाला इसके ज़ाहिरी बात नहीं दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे, और जो भी हो हमारी आवाम के लिए बेहतर हो। आवाम है तो सब कुछ है, अगर आवाम को तो बेटा वैसे ही इस टाइम तो महंगाई ने मारा हुआ है, लेकिन अल्लाह करे कोई इनके दिल में खुदा का खौफ आ जाए और ये गरीब आवाम का कुछ सोचें तो अल्लाह के इस मुल्क के ऊपर रहम करे और गरीब आवाम के ऊपर रहम करे। आवाम को तो रोटी चाहिए, रोटी नहीं सही मिलेगी। हूँ बेटा पता नहीं बजट का जोड़ा इन्होंने अजे देना वो कह जा देना है, लेकिन बहरहाल महंगाई तो रौला पा के आए थे और महंगाई अल्लाह का शुक्र अरूज तक पहुँचा दी है। लेकिन फिर भी दुआ यही है कि अल्लाह तआला जो इस मुल्क का मुखलिस आदमी अल्लाह उसकी हिफाजत करे, और जो इस मुल्क का ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे, वो कोई भी हो चाहे। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल ही महंगाई है, और कोई गरीब आदमी को तो रोटी चाहिए सही तरीके से। वो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये पता ही नहीं कि हुकूमत किसकी है, उनको तो महंगाई का पता है। बेटा जी अल्लाह करे इस मुल्क की खैर करे। बजट आ रहा है, एक 10 रुपये या 5 रुपये चीज़ के पीछे कम होते हैं और अगले दिन वो 20 रुपये बढ़ जाते हैं। अभी ये जो ऑयल है इस पर भी महंगा है, आटा भी महंगा है। इन्होंने आटा सस्ता किया मगर वो उसके ऑयल बढ़ा दिया। एक चीज़ सस्ती होती है दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। अब चीनी जो 100 रुपये किलो मिल रही थी, 90 रुपये किलो मिल रही थी, अभी वो 140 रुपये किलो बेच रहे हैं। एक चीज़ में कम होता है दूसरी चीज़ में बढ़ जाता है। तो फिर इनको रोकने वाला कौन है? इनको रोकने वाला अल्लाह की ज़ात है, और कोई नहीं इनको रोक सकता। ये करप्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये रुक नहीं सकते। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। यहाँ से 1000-1200 रुपये बनते हैं, वो डेली बेसिस का खर्चा है। बात ये नहीं है कि 8 रुपये कम कर दिया और 50 रुपये बढ़ा दिया, इस तरह नहीं होगा। काम का कुछ सोचना चाहिए इनको। जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं तो उनके सिंध में चले जाएँ, किसी घर में मीटर ही नहीं लगा, किसी बाइक को नंबर प्लेट ही नहीं लगी, उधर क्या करना है इन्होंने। गरीब के बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम इनके बारे में सोचते हैं, इनको वोट देते हैं, सब कुछ दर्द करते हैं, लेकिन हमारे गरीबों के लिए सोचें। ये महंगाई जो है ये हमारे गरीबों के लिए बहुत गलत है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे खा रहे हैं। हम सुबह 7 बजे रिक्शे में बैठते हैं, रात को 8 बजे 10 बजे घर जाते हैं, 700-800। सुबह जब उठते हैं तो चाय का 1 कप, उसके पैसे हमारी पॉकेट में होते हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वफाकी बजट आ रहा है 2023-24, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि महंगाई कम होगी कि नहीं? सर ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो चीज़ बढ़ जाए वो कम नहीं होती। इतना ही वसूख से कैसे कह रहे हैं कि कम नहीं हो सकती? मतलब मेरी एज तकरीबन हो गई है 45 प्लस है, तो 45 प्लस में भी ये देखता आया हूँ आज तक कि जो चीज़ बढ़ी है वो कम नहीं हुई है आज तक। तो अब कैसे मतलब उम्मीद करें कि भाई ये बढ़ी हुई चीज़ कम हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये इस यकीन के साथ जी रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महंगा होगा वो सस्ता नहीं होगा, और हम जहनी तौर पे उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सिर्फ हम इसे उससे जी रहे हैं कि अल्लाह ताला ही है हमें जो चला रहा है, और वही राज़िक है, वही खिला रहा है, वही पिला रहा है, और वही पाल रहा है हमें। और अगर हम कहें कि ये हमें मुल्क कुछ दे रहा है या मुल्क वाले कुछ दे रहे हैं, तो ये मैं नहीं मानता, ये झूठ है। बिल्कुल उम्मीद नहीं आपको इस बजट से? सर ये मैं आपको बता दूं, ये अगर बैठे हुए हैं ना तो सिर्फ अपने लिए ही बैठे हुए हैं। मीन्स के जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, और इसकी रीज़न यही हैं। पंजाबी में एक कहावत है, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ तो मुड़ मुड़ के अपने आंग। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको इस बजट से? अभी जो बजट की कल की हमने स्पीच सुनी है उसमें तो मज़ीद टैक्सेस ही हमारे पे लग रहे हैं, क्योंकि हमें तो पिछले 1.5 साल से डॉलर ना होने की वजह से तो हमारी इंपोर्ट टोटली बंद है।
हमारी जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपोर्ट है ये इन्होंने गवर्नमेंट ने तकरीबन 1.5 साल से बंद की हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल तक जा चुकी हैं। तो अभी जो फिर नया बजट आ रहा है उस पर फिर हम पे टैक्स लग रहे हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं। और जितनी प्राइस ऊपर जा रही है कस्टमर की बाइंग ख़त्म होती जा रही है, तो हमारी जो सेल्स हैं वो तकरीबन 80-70% गिर चुकी हैं। तो उसमें कस्टमर क्योंकि अपना एक माइंड बजट बना के आता है घर से, जब हम बजट लेने आते हैं यहाँ पे तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वो खाली हाथ वापस चला जाता है। ज़्यादातर यही हो रहा है, कस्टमर का माइंड ही नहीं बन पा रहा। तो ताजर बरादरी आपके इन मसाइल को समझती है, तो उन्होंने कभी उस लेवल पे जाके उनको अपने मसाइल बताए नहीं कि आपके इस स्टेप लेने से हमारे ताजर बरादरी को कितना नुकसान हो रहा है? असल में हमारी जो ताजर बरादरी है ना, वो हम सारी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लीग नून की ताजर बरादरी ज़्यादातर। तो पहले जब इसका पिछला दौर था उसमें तो हम बड़े एक्टिव थे, सब हर चीज़ पे हम करते भी थे। अब हम खुद भी कह लें कि अगर हम जाके बोलते भी हैं तो वो हमारी आवाज़ को उतना सुना नहीं जाता। वो जो हमारे मेन यूनियन के सदर हैं वो सब इस टाइम हम हुकूमती जमात में शामिल हैं, तो उस वजह से उस तरह से हमारी ताजरों की आवाज़ नहीं जा पा रही। वरना जो हमारी ताजरों का इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, जो उनका माशी कत्ल हो रहा है, वो तो खुले आम है। सबकी जो इनकम है, सबके जो सर्वाइवल करना मुश्किल हुआ हुआ है। लेकिन यूनियन के जो सदर हैं वो भी तो बिजनेसमैन हैं, उनको भी तो नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। उनको भी वो नुकसान तो उठाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें यही है कि हम जाते हैं अपने पॉइंट सब करते हैं, लेकिन हुकूमत को स्टेप इनिशिएटिव की बात होती ज़रूर है कि इस साल इस बजट में हम ये करेंगे, आपके लिए बेहतर करेंगे, लेकिन वो कुछ भी इसमें इफेक्टिव नहीं हो रहा। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना इस टाइम वो यही है कि स्टेबिलिटी नहीं है। हम जितने भी हैं ना, हमें यहाँ पे अभी तक यही नहीं पता कि हमारी कल डॉलर ड्रॉप होना है कि बढ़ना है। आज हम बाइंग करते हैं तो उसका डॉलर का कुछ रेट है, कल को हमें लगता है डॉलर नीचे आएगा, रेट कम हो जाएगा, कभी डॉलर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर निकाल ही नहीं रहा। वो सब इस टाइम डॉलर्स में रखे बैठे हुए हैं ज़्यादातर, तो वो उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको डूबने का खतरा है कि कल को IMF ने कर्जा दे दिया तो डॉलर नीचे आ जाएगा। तो उसको ये लग रहा है कि यार कल को प्राइजेस नीचे ना चली जाए, तो वो बाइंग ही नहीं कर रहा। अगर वो थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाती है, वो बाइंग करता है, तो उसमें वो डर लगता है, क्योंकि इनको अभी तक एक हमें कन्फ्यूजन ही रखा हुआ है। हर हफ्ते यही ऐलान होता है कि जी IMF आपको कर्जा दे रहा है, हमारा लोन अप्रूव हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन ही नहीं हो पा रहा। ये जब तक जितने भी इस वक्त हुकूमत में बड़े लोग बैठे हैं ना, इनके याशियाँ ही ख़त्म नहीं होती। ये आते हैं यहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं, आवाम के लिए नहीं आते। इनको ना ताजरों की फ़िक्र है, ना किसी और की फ़िक्र है। जो चंद लोग लीडिंग रोल अदा करते हैं ताजरों के, वो हर आने वाली हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आवाम के साथ या ताजरों के साथ भी हुकूमत कोई सही फैसला नहीं कर पाती। ये हुकूमत इसलिए नहीं कर पाएगी कि इनकी सबका दीन ईमान ही लहदा रहता है, इनका मंशूर ही लहदा रहता है, इनका ज़हन ही नहीं मिलता। मुजरिम को सज़ा इस मुल्क में नहीं मिलती, देखी मैंने आज तक अपनी मेरी 73 साल उम्र है, 73 साल में कभी मुजरिम को सज़ा नहीं मिली। जो जराइम कराने वाले उनको सज़ा नहीं मिली, हमेशा गरीब आदमी को मारते हैं ये लोग। जो लोग सही नहीं है, जिनको आवाम TV पे देखना भी पसंद नहीं करती, उन लोगों को ख़त्म करके यंग जनरेशन को मौका दिया जाए। तो मौका कौन देगा उनको? वो देखो जो भी साहब इक़्तिदार हैं, यंग जनरेशन को खड़ा कर दें इलेक्शन पे, उनको कोई वोट ही नहीं देता, उनको इवन अपनी बरादरी के लोग वोट नहीं देते। वोट नहीं देते, बात ये नहीं कि मुझे सर एक बात का जवाब दे दें कि अकल कुल जो है वो तकरीबन 2 ख़ानदानों में पैदा होते हैं, बस। इसके अलावा कोई भी हो जाए उन्हीं की पार्टी में से हो। ये चौधरी निसार को निकाला ना, क्यों निकाला है? वो पुराना पॉलिटिशियन था, समझदार आदमी था, उसको तजर्बा भी था, लेकिन सिर्फ एक ही ख़ानदान के लोग आगे आएंगे अगर, तो ऐसा नहीं चलेगा। बजट बनता है हमेशा, चाहे घर का हो चाहे मुल्क का हो, अगर जेब में कुछ पैसा हो तो फिर ही बजट बनता है। ये सिर्फ झूठी थैली है, इसमें कुछ भी किसी को नहीं मिलेगा। बजट आ रहा है तो आपको लगता है कि महंगाई कम हो पाएगी? लगता नहीं है भाई, जैसे वो कहते हैं ना, रात को कहते हैं कुछ और सुबह कुछ कर देते हैं। लगता नहीं है कि भाई बजट कम होएगा। गरीब अवाम बेचारी बहुत तंग हो रही है हर चीज़ की वजह से। देखो, गरीब अवाम 2 टाइम का खाना नहीं पूरा कर रही है। अब लगता नहीं है, अल्लाह उनकी मेहरबानी कि अगर वो काम करे तो बहुत मेहरबानी है। उम्मीद है आपको कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का पहला बजट है जिसके अंदर गरीबों को रिलीफ दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा। ज़्यादातर, लेकिन भाई फिर भी गरीब अवाम पे इतने रिलीफ को क्या करे जब चीज़ इतनी महंगी है, घी इतना महंगा, आटा इतना महंगा, चावल इतने महंगे। अब देखो हर चीज़, चीनी इतनी महंगी, अब वो रिलीफ को क्या वो पूरा तो नहीं आता। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बजट आ रहा है, वफाकी बजट, आपको लगता है हालात अच्छे होंगे, महंगाई कम होगी? नहीं नहीं, हमें नहीं लग रहा बॉस। क्यों? हमें तो पता है ना, हम तो 550 रुपये किलो घी ले रहे हैं, शान का 550 रुपये किलो घी, 80 रुपये किलो आलू, 280 रुपये किलो बेसन।
ये चीज़ें तो महंगी है ना, हमें तो ये देख के 50 रुपये के लेने अभी। तो अभी तो ऑयल घी थोड़ा सा सस्ता हुआ था पिछले दिनों। नहीं, 520 रुपये का ही है सर, शान का घी 520 रुपये। पहले दौर में तो मुझे हो गया 20 साल ये काम करते हुए, तो पहले तो हम 135 रुपये का किलो घी लेते थे शान का। कितने साल पुरानी बात? ये तकरीबन नून लीग की गवर्नमेंट पीछे 6 साल चले जाएँ, 6 साल पीछे चले जाएँ, तो 135 और अब 535 में कितना फ़र्क है? उम्मीद है कि नहीं? नहीं, हमें नहीं उम्मीद। नहीं, हो ही नहीं सकता ये। उधर से 100 बढ़ाएंगे तो 10 कम कर देंगे। मेरे तो हिसाब से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महंगाई बढ़ के कम आई हो। कोई ऐसी चीज़ हो आई हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमने ये देखा है एक चीज़ पे महंगी हुई है, दूसरी सस्ती हुई है, एक चीज़ महंगी होगी है, क्या फ़ायदा उसका? सर जी रिलीफ होता है ये कि गरीब आदमी को क्या चाहिए, आप मुझे बताएं। 2 टाइम की रोटी बिल्कुल ऐसे ही है। एक हम ये रेडियो वालों से या दुकानदारों से, गरीब आदमी मजदूर आदमी एक चने लेता था, 30 रुपये के चने ले लिए, 10 रुपये का 8 रुपये का नान हुआ, नान ले लिया, 2 नान खाए, 20 के 30 के चने खाए, 30 रुपये में 40 रुपये में पेट भर गया। भाई ये नान की कीमत इस टाइम 30 रुपये है, 2 नान 60 रुपये के, 40 रुपये के दुकानदार चने नहीं देता है, कम से कम 70 रुपये के। 130 रुपये आदमी एक टाइम के नाश्ते में या खाने में कैसे खर्च करके, जबकि वो दिहाड़ी वो 500 रुपये नहीं कमाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर बजट आ रहा है, आपको लगता है कि आटा, चीनी, घी, ऑयल ये सस्ता होने जा रहा है कि नहीं? सर फिलहाल तो महंगा ही हो रहा है, सस्ता नहीं हो रहा है। घी आपको पता है कि 620 रुपये किलो है, और इतनी आमदनी भी नहीं है कि खर्चा कर लें थोड़ा सा। छोटा सा मैंने सेटअप लगाया हुआ है, घी के पैकेट अगर लेके आता हूँ मैं 4 से 5, तो 4 से 5 हज़ार रुपये इसका बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप आटे की तरफ आ जाएँ, आटा तो खैर मिलता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आटे की जो होनी चाहिए, उसमें भी मिलावट होती है, आटे के अंदर भी वो चीज़ नहीं आ रही, उससे खाने का भी मसला होता है। दूसरी बात ये कि बेसन मैदा जो आ जाता है, जो 100 रुपये किलो मिलता था, 110 रुपये किलो मिलता था, अब वो 200 रुपये हो गया। बेसन 180 रुपये किलो हो गया, मैदा 200 रुपये किलो हो गया। यानी कि किसी चीज़ का ना बजट नहीं आ रहा है। माड़ा बंदा तो सर रोटी भी नहीं खा सकता है। शुगर है, बीमार हूँ, दवाई लाना, इलाज कराना, ना बेटा है ना मियाँ है, कब्रिस्तान में झुग्गी डाल के मैं बैठी हुई हूँ, क्या करूँ? तो कहाँ से खाऊँ? कौन पूरा करेगा? कोई बाप भाई तो है नहीं हमारा, वो भी पूरा कर दे। लोगों का भला हुए, कोठियों वाला का जो दे देते, जिनका बर्तन धोया उनको थोड़ा बहुत एहसास आ जाता, दे देते तो दवाई पानी का मेरा गुजारा हो जाए। बिल इतना आ रहा है, कहाँ से दें? मैं शुगर की मरीज में तड़पती हूँ गर्मी में, इतना मोटा मोटा मच्छर काटते हैं। कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसे है कि जो गरीब का भी भला हो, अमीर का भी। सब रिश्वत खौर हो गए पाकिस्तान में। सिफारस रिश्वत तो गरीब कहाँ जाए, जिसका सिफारस नहीं है, रिश्वत नहीं है, हम कहाँ जाए? और जो हुकूमत कह रहे 7,000 दे रहे, वो दे रहे, पिंडी स्टाफ दौड़ के गए, उधर गए, कहीं से नहीं मिला, क्या करें? कभी किसी हुक्मरान ने कभी सारे इकट्ठा बैठ के सोचा है मुल्क के बारे में? हर कोई आता है मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी, कभी इकट्ठे होकर सोचें कि 4 अब ये 3 पार्टियां स्ट्रॉन्ग, पीपल पार्टी होगी, नून लीग होगी, पीटीआई होगी, कभी इन तीनों ने इकट्ठे बैठ के सोचा है कि मुल्क की हम तीनों ही कुछ कर लें? ऐसे तो नहीं ना मुल्क सही होते। जब तक पेट्रोल 100 पे नहीं ना आया, जब तक कुछ भी नहीं होना। अभी ये मज़ीद बढ़ना है, फिर उसके बाद कहीं 10-20 रुपये सस्ता कर देंगे। सुनने में आया कि दोबारा 150 पे लेके आएंगे पेट्रोल। आज से 5 साल पहले लगा लें आप, हुकूमत चल रही थी, अच्छी चल रही थी, नो डाउट। 65 रुपये पेट्रोल था, इन्होंने कहा जी ये 45 होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, क्या बना? वही 150 पे लेके आए, वही घी 500 पे चला गया। ऐसे तो नहीं ना मुल्क चलते। पाकिस्तान अपने नाम पे ही चल रहा है, अल्लाह के भरोसे चल रहा है, अदरवाइज इसका किसी ने कुछ भी नहीं करना। हर वीक कोई ना कोई सरप्राइज मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं फ्यूल प्राइसेस, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। हमें उससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये क्या होगा। कुछ मिनिमम थोड़ा सा अपने वोट बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि ये कुछ 19-20 ऊपर नीचे कर दें, अदरवाइज वो तो कुछ भी नहीं है। कौन सा ऐसा एक लीडर है जो हमें लगता है कि ये पाकिस्तान के हालात बेहतर करेगा? जब से ये आए हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, कितना वो इंक्रीज़ कर रहे हैं 30 to 50 रुपीज़, और जब लेस होता है 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। हमने इस चीज़ को भी देखना है कि कम करने की तरफ ना जाए, बढ़ा कितना इनके आने पे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ मतलब कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ਤੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ 10 ਦੀਆਂ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ और इंशाल्लाह 2 ही रहनगियां। हम सारा कसूर सियासतदानों को देते हैं, आवाम कितनी कसूरवार है? बेटा उनके च यह है कि कम अज़ कम मुहम्मद बिन कासिम एक हुंदा, बाकी अक्सरीयत ज़्यादा हुंदी है। जिसले तारीख पढ़ोगे ना तो ज़्यादातर जेड़ा ना वो फिरौन नमरूद हो रहा है, तो थोड़े जेड़े ने मूसा इब्राहिम हो रहे हैं। वक्त के मुताबिक तनहा रह के तो उनके विच मेरा मतलब कि तन्हाई नूं अल्लाह ताला अरूज दिंदा है। इंशाअल्लाह जो कुछ भी है तुसीं समझदार बाबा इहो ही कहेगा कि 10 ਦੀਆਂ 2।